आज हम बताने वाले हैं आपको डिमॉवियर प्रमेय के बारे में। डिमॉवियर प्रमेय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो आप इस थियरम को ज़रूर याद कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारे थियरम हमने बता दिए हैं जो कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आज जो ये बताया जा रहा है डिमॉवियर का प्रमेय, ये आपके लिए उन सभी थियरम में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है और पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। देखिए, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी गुणनफल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास से दो इनपुट हैं, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, तो इसका जो गुणनफल होगा यानी इसका जो एंड होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको हम अलग अलग इसके योग के बराबर कर सकते हैं, यानी ए बार प्लस बी बार के बराबर ये चीज़ आपकी हो जाती है। इसी को हम डिमॉवियर प्रमेय के नाम से जानते हैं। फाइनली हमें करना क्या होता है कि एंड ऑपरेटर को, ठीक है, हमको क्या करना होता है कि हम एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर के साथ चेंज कर सकते हैं और ऑपरेटर को हम एंड ऑपरेटर के साथ चेंज कर सकते हैं। ये हमारा नियम रहता है, इसी रूल के साथ हम सारी काम को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि इस प्रमेय के अनुसार किसी गुणनफल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के योग के बराबर लिखा जा सकता है। और इसके अलावा आप ये भी लिखिएगा, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दे रहे हैं, इसमें आपको ये लिखना है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे वेरिएबल को और किया गया हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, एक वेरिएबल सी है, डॉट 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 एन वेरिएबल हैं आपके। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल आपको क्या किया गया हो और किया गया हो, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये आपके इंडिविजुअल वेरिएबल के एंड गेट के गुणनफल के इक्वल होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मान लो कि आपके पास तीन वेरिएबल है, ए और बी और सी, और तीनों को और किया गया है। और करने के पश्चात अगर उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, इस तरीके से भी ये चीज़ लिखी जा सकती है, ठीक है। यही आपका डिमॉवियर का प्रमेय होता है और इसी से सारी चीज़ें चलती हैं। सिंप्लीफिकेशन आते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा। क्वेश्चन में इसी तरीके का कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका मतलब सिंप्लीफाई करके बताओ कि क्या निकलेगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू ए बी बार डी प्लस ए बी बार डी बार, ये आपका दिया गया है। इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे पास कॉमन निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी बार को कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमको बच जाएगा हमारे पास डी प्लस डी बार, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया है यहाँ पे वो बच गया है आपके पास डी प्लस डी बार। और आपको पता है मैं नियम बताया था कि डी प्लस डी बार की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। आप लोग याद करिए, मैंने ये बताया था आपको जब मैं रूल पढ़ा रहा था, तो ठीक है। तो जब आपका डी प्लस डी बार इज इक्वल टू 1 होगा तो आप इसके जगह 1 पुट करोगे तो ए बी बार और फिर डॉट में 1 आपका हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो ए बी बार के ही बराबर होती है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसी तरीके से आपका लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन होता है। कुछ और क्वेश्चन हम लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन के देख लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी डी बार। ये क्वेश्चन है आपके पास ए बार बी बार सी और डी बार, आपके पास ये क्वेश्चन है। प्लस में आपके पास यहाँ पे दे दिया गया है ए बार बी बार सी बार और डी बार, ठीक है। और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है। तो हमने देखा कि सर हमारे पास ए बार फिर बी बार और डी बार, ये चीज़ हमारे पास कॉमन मिल रही है। फिर ब्रैकेट में हमारे पास निकल के आ जाएगा सी प्लस सी बार। और फिर अभी हमने बताया है कि कोई भी आपके पास वेरिएबल हो, अगर हम उसका और ऑपरेशन करते हैं तो और ऑपरेशन करने के बाद अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यानी सी प्लस सी बार इज इक्वल टू भी आप देखोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो जब सी प्लस सी बार इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया तो आप इसको देखोगे कि ये आपका फाइनल आंसर ए बार बी बार डी बार इंटू में आपके पास 1 हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आपके पास निकलेगा वो ए बार बी बार और डी बार ही निकल के आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर देखते हैं कि आपके पास अब फिर क्या निकल के आता है, क्या बचता है आपके पास।
तो अब जो आपके पास बचने वाला है क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो आप देखिए यहाँ पे, ये आपका कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू बहुत सारे इनपुट हैं, जैसे a बार प्लस b, ये आपके पास एक इनपुट है, और इसके बाद ये a प्लस बी है। अगर हम कहें कि इसको आप सिंप्लीफाई करके दिखाओ, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ये इज इक्वल टू सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले हम a बार का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करेंगे, फिर प्लस में हम b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करेंगे। ये दो चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये a बार और a हो जाएगा, प्लस में आप यहाँ पे देखोगे तो ये a बार b हो जाएगा, प्लस b a हो जाएगा, फिर प्लस आपके पास b डॉट b हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो हमने नियम बताया है उस बात का ध्यान रखिए, उसके बाद आप यहाँ से सारी चीज़ें आराम से निकाल के लेके आ सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल के लेके आ सकते हैं कि आपको पता है कि आपका a बार a आपका होता है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। आप अगर a इंटू में a बार करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 निकल के आएगी। जैसे कि मान लीजिए a की जगह पे 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0, तो 1 डॉट 0 आपका 0 ही आता है। फिर a बार a आपका 0 हो गया, फिर प्लस में आपके पास जो बचा है वो है आपका a बार b, प्लस में आपके पास यहाँ पे हो गया है बी ए, प्लस में अगर बी 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 मान लीजिए बहुत सारी बार हो, या फिर 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, लिखते हैं हम डिजिटल में सिर्फ उसको एक ही बार, ठीक है। तो हमने वहाँ पे इसको ये लिख दिया, और उसके बाद अब आप ये देखोगे कि आपके पास कोई टर्म यहाँ पे निकल के बचा है, वो है आपके पास इतनी चीज़ें आपके पास बच गई, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए कि अब आप आगे क्या करोगे, तो ये ए बार बी हो गया, फिर प्लस में यहाँ से b आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो जैसे ही आप इसको b कॉमन करोगे तो ये a प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और a प्लस 1 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, आपको भी पता है कि a प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, क्योंकि और ऑपरेशन में आपको पता है कि और ऑपरेशन का ये रूल होता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 रहा तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। और के ऑपरेशन में आउटपुट 0 तभी आएगी जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे 0 हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये a बार b हो जाएगा, फिर प्लस में b डॉट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे b कॉमन हो गया, a बार प्लस में 1 हो गया, a बार प्लस में 1 की भी वैल्यू आप देखोगे तो a ही होगा, तो यहाँ पे b आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप कई लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपके बुक में मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन पर आधारित होंगे। आप उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके ज़रूर कीजिएगा।